नीटू ने सुंदर सा पौधा लाने को कहा था, वो यह पौधा देख खुश हो जाएगा। पर तू इसे लाया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई भी फूलों की नर्सरी नहीं है। मैं ढूंढ ही रहा था कि एक आदमी आया और मुझे दे गया। बोला आज वो सबको पौधे मुफ्त में बांट रहा है। कमाल है, पहली बार कोई पौधों का दान ही देखा है। खैर, पौधा तो सुंदर है और फूल भी बहुत प्यारा है। ये लो नीटू भैया पौधा। इतना सुंदर पौधा कहाँ से उठा लाया इसे? अरे ये तो छोटा सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, अब ये मत कहना कि ये अपने आप बड़ा होता जा रहा है। सही कहा तूने। मैं खून पीने वाला पिशाच पौधा हूँ। अरे अरे ये तो बाकी बड़ा हो गया। अब मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। टीटा, जल्दी से N30 लिक्विड इस पर डालो, जल्दी, वरना ये मुझे मार डालेगा। अभी लाया भैया, अभी लाया। एक बार फिर होने का स्वाद आ रहा है। केमिकल डालते ही वो पिशाच पौधा धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो गया। बाप रे, ये रोबोट ने तो आफत ही ला दी। और ला मुफ्त का पौधा। रोबोट, कभी किसी अनजान व्यक्ति से कोई उपहार मत लो, वो खतरनाक भी हो सकता है। अरे शुक्र कर तू लोहे का है, तेरे में खून की जगह ऑयल है, वरना वो तेरा खून पी जाता। लोहे का नहीं, मैं स्टील का हूँ। डैडी। अरे वाह, मेरी ये मैजिक वॉच बनकर तैयार है। जहाँ भी बम या कोई विस्फोटक वस्तु होगी, ये तुरंत सिग्नल देने लगेगी। तुम दिवाली के बम इस घड़ी में ढूंढोगे, पर दिवाली तो अभी बहुत दूर है नीटू भैया। रोबो, दिवाली के बम नहीं, बल्कि वो बम जो पब्लिक की जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर हमारे इलाके में बम आएगा कहाँ से? बजा, मेरी घड़ी का सिग्नल बजा। यानी आसपास कुछ न कुछ विस्फोटक चीज है। यानी बम है। फिर तो भागो नीटू भैया, कहीं फट गया तो हम सब मारे जाएंगे। उससे किसी की भी जान जा सकती है। मुझे उसे पहले फ्यूज करना होगा। पर कोई नहीं जानता था कि जिस बम को नीटू ढूंढ रहा था, वो एक फुटबॉल के रूप में टीटा के हाथ लग जाती है और वो उसे पाकर खुशी से फूला नहीं समाता। पार्क में ये नई फुटबॉल मिली है, पर खेलूं किसके साथ? कोई दिख ही नहीं रहा। आजकल बच्चे बस मोबाइल पर गेम खेलते हैं, पार्क में तो कोई आता ही नहीं है। टीटा, फुटबॉल को नीचे रखकर भाग जाओ, इसमें बम है। बम! बाप रे, भागो! नीटू ने अपनी मैजिक वॉच से बम को फ्यूज कर दिया। मतलब अब खतरा टल चुका था। लो जी, फुटबॉल बम तो फुस हो गया। ही। टीटा, किसी भी लावारिस वस्तु, खिलौने को नहीं उठाना चाहिए, वो बम भी हो सकती है। समझ गया नीटू भैया, आगे से ये बात याद रखूंगा। आप भी याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिजली तांडव हूँ मैं, मेरी भस्म ज्वाला से कोई नहीं बच सकता, जलाकर राख कर दूंगी। बचाओ! बचाओ! जहाँ जहाँ मेरी बिजली गिरेगी, वहाँ वहाँ सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। नीटू, क्या तुम वाकई बिजली तांडव को मिटा सकते हो? कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बिजली को सहन कर सके इतनी पावर का एडाप्टर बन गया तो उसका अंत हो जाएगा। पर इतनी पावरफुल बिजली का झटका कौन सह पाएगा? फिक्र मत करो, भगवान नेक काम में हमेशा मदद करते हैं, इस बार भी करेंगे। हाँ। ये तुम सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे पर ही क्यों करते हो? क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो, रोबो दी ग्रेट। याहू! पंखा लगा देने से मैं उड़ सकता हूँ, सुपरमैन की तरह।
जाकर सीधा बिजली तांडव से टकरा जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। ओके बॉस। ये खिलौना मेरा क्या बिगाड़ लेगा? यही मैं भी सोच रहा हूँ। रोबो सीधा जाकर बिजली तांडव से टकरा गया। बिजली का तेज झटका उसके शरीर पर लगे अडॉप्टर ने सहन कर लिया। अपनी ही पावर से वापस टकराने से बिजली तांडव के परखच्चे उड़ गए और इस तरह शहर से बिजली तांडव का आतंक समाप्त हो गया। मैं बच गया, याहू। तुमने तो कमाल कर दिया। वो पंखा मुझे लगा दिया होता तो मैं मार देता बिजली तांडव को। अगली बार तुम जाना, फिर पूछूंगा। अरे रोबो जल्दी से घर चल, आज टीवी पर इच्छाधारी नाग की फिल्म आनी है। इच्छाधारी नाग, ये कोई नया रोबो है क्या? ओहो, तू लोहे का डिब्बा है, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं लोहे का नहीं, स्टील का हूँ। मैं हूँ नागदंश, इच्छाधारी नाग। मैं नीटू और उसके सभी दोस्तों को खा जाऊंगा। नाग कभी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते। मेरा डिटेक्टर किसी खतरे का सिग्नल दे रहा है और खतरा भी नाग से। ये क्या मुसीबत आ रही है? लगता है डॉक्टर डेविल की कोई नई चाल है। कहाँ जा रहे हो मेरे शिकारों? तुम तो मेरा आज का भोजन हो। तुम्हें खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। अरे हम इतने से बच्चों से तेरा क्या बनेगा? किसी बड़े को खा जाकर। रुको नागदंश, वरना मैं ये भस्म यंत्र चलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। तू मुझे क्या मारेगा छोकरे? मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगा। मेरी राह में जो आया मैं उसको खा गया। आज तेरी बारी है नीटू, तेरी मौत निश्चित है। तो फिर तू मेरा कमाल देख नागदंश। नटखट नीटू के भस्मा यंत्र से निकली गैस ने नागदंश का असली रूप सामने ला दिया। वो एक यंत्र रूपी नाग था जिसका डॉक्टर डेविल ने आविष्कार किया था। वैसे मैं डरा नहीं था, बस रोबो की खातिर चीख रहा था। मैं तो चीखा ही नहीं, फिर तुझे चीख कर बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी? ओहो, ये हिस्ट्री बहुत मुश्किल विषय है, याद ही नहीं होती। पर याद तो करना ही होगा, कल तुम्हारी परीक्षा है। हाँ, अब सिकंदर की तलवार का वजन कितना था भला मुझे कैसे पता? मैंने कोई तोल के थोड़ी देखी है। टैडी, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक तलवार चार्ज हो गई क्या? बस होने ही वाली है। आप उस तलवार से टीटा को डराओगे क्या? तलवारों का बहुत शौक है तुझे नीटू। हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। मैं हूँ राक्षस राज भस्मासुर की तलवार। तेरी बनाई तलवार को लेने आई हूँ। ओह, यानी मेरी उस विद्युत तलवार की खबर दुनिया में फैल गई। नीटू, अब तुम बातें बनाकर बच नहीं सकते। अरे सावधान नीटू, इसके इरादे तो ठीक नहीं लग रहे। या तो अपनी तलवार मेरे हवाले कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। टैडी, तुम्हारी तलवार को आजमाने का वक्त आ गया। बटन दबा दो। बटन दबाते ही चमकती बिजली की तरह एक तलवार नीटू के हाथ में प्रकट हुई। फिर तो मानो दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। भस्मासुर की तलवार से जीत नहीं पाओगे। उसे कहो दम है तो खुद सामने आए। कायरों की तरह छिपकर वार क्यों कर रहा है? भस्मासुर को ललकारने का मतलब ही जानते हो बालक। आराम से अपनी तलवार मुझे दे दो, वरना मारे जाओगे। हिम्मत है तो छीन कर दिखा, वरना दुम दबाकर भाग जा। हाँ? लो, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। डैडी, बटन दबा दो।
फिर देखना मेरा कमाल। बटन दबाते ही आग की एक भभकती चिंगारी नीटू की तलवार से निकली और जाकर भस्मासुर के हाथों के आसपास लिपट जाती है। भस्मासुर का बाजू कट गया और वो ज्वाला उसके तलवार समेत राख में बदल गई। टीटा ने तलवार की हिस्ट्री पढ़ी तो तलवारें आ गई। अब क्या पढ़ रहा है? वो मैं तो पढ़ रहा था। तो क्या डायनासोर की कहानी पढ़ने से अब यहाँ सचमुच के डायनासोर आ जाएंगे? तो आज क्या खास बनाया है तुमने? आओ दिखाता हूँ। नटखट नीटू ने बनाई है सुपर पोशाक, जिसे पहनकर वो आकाश में उड़ सकता है। रोबो, मैं सुपर पोशाक में तैयार हूँ। तुम पावर बटन दबाओ, मैं इसे एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। अरे नीटू, जच रहे हो, एकदम सुपरमैन के बेटे लग रहे हो। आहा, वाकई कमाल की बनी है ये सुपर पोशाक। एकदम आसानी से उड़ पा रहा हूँ। अब आसमानी दुश्मनों से आसानी से निपटा जा सकता है। पर मेंढक राज के होते नहीं, तेरे जैसे बिन बुलाए मेहमान को हम आकाश में ही दफन कर देते हैं। लो जी, पहले दिन ही एक महान आत्मा से मुलाकात हो गई। मेंढक राज का इलाका है ये, यहाँ धरती वासियों का आना सख्त मना है। तू आ तो गया, अब वापस नहीं जा पाएगा। देखते हैं मेंढक राज, कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा। तो फिर बच मेरे वार से। लगता है तुम मरना ही चाहते हो, तो फिर हो जाओ तैयार। ये मेरा उलट वार संभालो। तुम बचोगे नहीं। देखते हैं मेंढक राज। मेंढक राज का वार उल्टा उसी को खत्म कर गया। मेंढक राज को खत्म करके नटखट नीटू वापस अपने घर आ गया। पहले ही दिन सुपर पोशाक ने अपना कमाल दिखा ही दिया। तुम सुपर से भी ऊपर हो, तभी तो मेरे दोस्त हो।